नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। ईरान और इजराइल की लड़ाई अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। मामला इस हद तक बिगड़ चुका है कि बात परमाणु हथियारों तक चली गई है। इसको लेकर दुनिया भर में चिंता खड़ी हो गई है। इजराइल का पूरा मुद्दा भी इसी बात पर है कि ईरान परमाणु बम बनाने की काफी करीब है और अगर वो इसे बना लेता है तो इजराइल के अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। और इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने खुले तौर पर युद्ध का ऐलान कर दिया है। जी हां, खामेनेई ने जैसे ही युद्ध का ऐलान किया, इजराइल में हड़कंप मच गया और इसके चंद घंटों के अंदर ही ईरान ने इजराइल की ओर 25 मिसाइलें दाग दी और इसके जवाब में इजराइल ने भी ईरान के ठिकानों पर हमला किया। इसके बाद तो भयंकर तबाही मच गई है और अब इसे एक पूर्ण युद्ध की शुरुआत माना जा रहा है। इस बीच 21 मुस्लिम देशों ने इजराइल का सामूहिक रूप से विरोध जताया है और ईरान का समर्थन कर दिया है। कौन कौन से हैं वो देश और उन्होंने क्या कहा है, किस तरीके से विरोध जताया है और खामेनेई ने युद्ध का ऐलान करते हुए क्या कहा है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। खामेनेई ने किया युद्ध का ऐलान, कहा इजराइल पर कोई रहम नहीं होगा। खामेनेई ने ट्वीट करते हुए कहा कि हमें आतंकवादी यहूदी शासन को कड़ा जवाब देना चाहिए, हम यहूदियों पर कोई रहम नहीं दिखाएंगे। तो खामेनेई ने इजराइल को आतंकी यहूदी शासन करार देते हुए कहा कि अब दया की कोई गुंजाइश नहीं है और साफ कर दिया कि ईरान अब किसी भी तरह का समझौता करने की मूड में नहीं है और जंग के मैदान में पूरी ताकत से उतर चुका है। और इसके कुछ ही घंटों के अंदर ईरान ने इजराइल पर 25 मिसाइलें दाग दी और इजराइल ने भी ईरान के 12 ठिकानों पर हमला किया, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जंग की शुरुआत तो हो चुकी है। वहीं इस जंग में कुछ देश इजराइल तो कुछ ईरान के समर्थन में नजर आ रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि दुनिया के 21 मुस्लिम देश ईरान के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं। अरब और अफ्रीकी मुस्लिम देश एक सुर में इजराइल के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। 21 मुस्लिम देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया जिसमें इजराइल की ओर से किए जा रहे हमलों की कड़ी निंदा की गई। दरअसल बीते शुक्रवार 13 जून की सुबह इजरायली वायुसेना ने परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगा के ईरान की राजधानी तेहरान पर हवाई हमले किए। घंटों तक इस हवाई हमले में ईरान के कई बड़े कमांडर, सैन्य अफसर, परमाणु वैज्ञानिक और निर्दोष लोगों तक को निशाना बनाया गया। ईरानी सेना ने आरोप लगाया कि इस हमले के दौरान सिविलियंस तक को टारगेट किया गया है। जवाब में ईरान ने भी इजराइल पर मिसाइलें और ड्रोन गिराकर पलटवार किया, जिसके बाद तनाव अधिक फैलने लगा। इजराइल की इस कार्रवाई की लगभग पूरे विश्व ने कड़ी निंदा की। सभी मुस्लिम देशों ने इस बात पर जोर दिया कि इजराइल ने हमला कर अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। सभी मुस्लिम देशों ने ईरान की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच के विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाए। लिखा है मंगलवार को 21 मुस्लिम देशों ने बयान जारी कर हमले की निंदा की है। इन देशों ने कहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना न बनाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान हो और बातचीत के जरिए मामले का समाधान ढूंढा जाए। उन्होंने मध्य पूर्व में संघर्ष को और फैलने से रोकने की भी मांग की है। जिन मुस्लिम देशों ने बयान जारी किया है उनमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, ओमान, मिस्र से लेकर कुवैत, कतर, पाकिस्तान, सूडान, सोमालिया, ब्रुनेई, चाड, बहरीन, जिबूती, कुवैत, लीबिया, अल्जीरिया जैसे देश शामिल हैं। इनमें से कई देशों के इजराइल के साथ राजनयिक संबंध भी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिन देशों के इजराइल के साथ राजनयिक संबंध है उन्होंने भी इस बात का विरोध जताया है, लेकिन भारत जो है वो किसी भी तरह से स्टैंड लेने को तैयार नहीं है। वहीं इन देशों ने बयान में आगे कहा है कि आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन है। सैन्य साधनों से स्थायी समाधान नहीं निकाला जा सकता। 19 मुस्लिम देशों की ओर से ये बयान ऐसे समय में जारी किया गया है जब एक दिन पहले G7 के देशों में ने इजराइल का समर्थन किया। G7 के देशों ने कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा हक है। अमेरिका इस युद्ध में इजराइल के साथ है, जिससे मुस्लिम देशों का यह बयान सीधे तौर पर अमेरिका को भी चैलेंज है। अब 21 अरब अफ्रीकी और मुस्लिम देश एकजुट होकर इजराइल से शांति बहाल रखने, हिंसा पर तत्काल रोक लगाने और बातचीत की मेज पर लौटने का आह्वान कर रहे हैं। संयुक्त बयान में इन देशों ने इजराइल की आक्रामकता और उसकी कार्रवाई की घोर निंदा की है और साथ ही साथ राज्य की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और अच्छे पड़ोसी संबंध और शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया है। फिलहाल तो ईरान और इजराइल का युद्ध चरम पर पहुंच गया है। दोनों ही देश एक दूसरे पर लगातार मिसाइलें दाग रहे हैं। रात भर दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर मिसाइलें दागी।
त्यागी हैं। ईरानी हमलों के बीच इजराइल में सायरन बजते रहे। बताया जा रहा है कि बुधवार की सुबह भी ईरान की तरफ से तेल अवीव पर अटैक किया गया। हालांकि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन ड्रोन को हवा में ही मार गिराया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। लेकिन इन दो देशों की जंग में अब चीन की भी एंट्री हो गई है, बल्कि चीन ईरान की मदद के लिए खड़ा हो गया है। खबर यह है कि इस युद्ध के बीच ईरान में कम से कम 3 चीनी मालवाहक विमान उतरे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये तीनों विमान उत्तरी चीन के साथ पश्चिम की ओर उड़े और ईरान के पास इनके रडार बंद हो गए थे, ताकि इनके बारे में किसी को खबर ना लग सके। उड़ान योजनाओं में लक्समबर्ग के लिए अंतिम गंतव्य का संकेत दिया गया था, लेकिन वो वहां भी नहीं उड़े। इस बात को लेकर चिंता है कि इजराइल के साथ युद्ध के दौरान चीन से ईरान की ओर क्या भेजा गया। चीन द्वारा भेजे गए बोइंग 747 मालवाहक विमान आमतौर पर हथियारों की परिवहन के लिए उपयोग किए जाते हैं। कुछ रिपोर्ट से पता चलता है कि चीनी विमान ने ईरानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले अपने ट्रैकिंग डिवाइस को बंद कर दिया था, जिससे ईरान को गुप्त हथियार भेजने की अटकलें लगाई जा रही हैं। फिलहाल जिस तरह से अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हो गया है, उसी तरह से अब चीन भी ईरान के साथ खड़ा हो गया है। और खबर यही है कि चीन ने ईरान को हथियारों की सप्लाई की है। हालांकि ये दावे जो है अभी तक पुष्ट नहीं हो पाए हैं। आने वाले समय में ये भी साफ हो जाएगा। लेकिन अब देखना यह होगा कि चीन खुले तौर पर ईरान के साथ खड़ा होता है या फिर वो इसी तरह से उसकी बैकफुट पर मदद करता रहता है। इस बीच जिस तरह से खामेनेई ने खुले तौर पर युद्ध का ऐलान कर दिया है और उसके चंद घंटों बाद इतनी मिसाइलें जो है वो इजराइल पर दागी गई हैं, उससे इजराइल जो है वो सकते में है। और साथ ही साथ जो डोनाल्ड ट्रंप है वो लगातार ईरान को धमकी भी दे रहे हैं। देखते हैं ये जंग कहां जाकर थमती है और उसका परिणाम क्या होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।